हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि एंगुलर में टेलविंड सीएसएस का यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोग एंगुलर में टेलविंड सीएसएस का सेटअप करेंगे और बहुत सारी क्लासेस को यूज़ भी करके देखेंगे। अब क्लासेस को क्यों यूज़ करना है? बिकॉज टेलविंड सीएसएस आपको कोई कंपोनेंट नहीं प्रोवाइड करता कि आपको प्रॉपर बटन दे देगा या फिर कोई नेविगेशन बार दे देगा। सीएसएस की बस क्लासेस ही होती हैं जो पहले से बनी होती हैं टेलविंड सीएसएस के अंदर, उनको आप लोग बस यूज़ करते हो। सो इस पार्ट में क्या बनाने वाले हैं, हल्का सा मैं आपको आइडिया ही दे देता हूँ। सो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग जेसन सर्वर के साथ एक यूजर मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट बना रहे थे छोटा सा। तो वहां पे हमारे पास जो कुछ बटन वगैरह थे उनका स्टाइल करेंगे, जैसे कि डिलीट वाले बटन का स्टाइल, एडिट वाले बटन का स्टाइल, यहाँ पे ऐड यूजर और यूजर लिस्ट वाला बटन, और जो यहाँ पे हेडिंग का स्टाइल है, ये सारा का सारा हम लोग यहाँ पे टेलविंड सीएसएस के साथ करके देखने वाले हैं। पहले इसका सेटअप करेंगे, देन इसका यूज भी करके देखेंगे। सो सबसे पहले हमें टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करना है हमारे एंगुलर वाले प्रोजेक्ट के अंदर। कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी पड़ेगी। आफ्टर आफ्टर दैट चेक करेंगे कि टेलविंड सीएसएस प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। थोड़े बहुत बटन्स की स्टाइल यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ आपको ब्राउजर पे जाके टेलविंड सीएसएस लिख देना है। जो पहला लिंक आएगा इस पर क्लिक करना है, डॉक्स पे जाना है, और देन यहाँ पे लेफ्ट नेविगेशन बार के अंदर इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाना है। देन इंस्टॉलेशन के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। फ्रेमवर्क गाइड पे जाना है और यहाँ पे आपको एंगुलर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे और आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। ज़्यादा स्टेप्स नहीं है। पहला स्टेप हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको एक फ्रेश एंगुलर की एप्लीकेशन बनाने के लिए कह रहा है जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो आपको सेकंड वाले स्टेप से चलना है। तो जो आपको दिख रहा है ना, npm इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस, देन टेलविंड सीएसएस की पोस्ट सीएसएस, आफ्टर दैट यहाँ पे फोर्स वगैरह करेंगे। इसको कॉपी कर लो, ठीक है, इसको सेम कॉपी कर लो। अगर आप लोग यहाँ पे फोर्स नहीं भी यूज करना चाहते हो स्टिल ओके, बट मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि जो यहाँ पे कमांड दी है इसको प्रॉपरली जस्ट एज इट इज कॉपी करना, वो बेटर रहेगा। एंड टर्मिनल ओपन करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको इंस्टॉल कर देना। देन ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के अंदर। ऑलराइट, इंस्टॉलेशन हो गया। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम रहेगा डॉट पोस्ट सी एस 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 आर डॉट जेसन। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करोगे, नाम को कॉपी कर लेना बेटर है। एंड आपको रूट पे क्रिएट करनी है, जैसे आपके पास यहाँ पे टीएस की कॉन्फ़िगरेशन है, इसी तरीके से आप ये मान के चल लो कि ये आपकी टेलविंड सीएसएस की कॉन्फ़िगरेशन है, ये मान के चल लो आप, ठीक है। देन जहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे, आपकी रूट पे होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया, और इसके अंदर आप लोग ये वाला कोड कॉपी कर लोगे। प्लगइन इसके अंदर बतानी है कि आप लोग टेलविंड सीएसएस पोस्ट सीएसएस को एक प्लगइन बनाओगे। यहाँ पे इसको यहाँ पे कर दोगे पेस्ट। आफ्टर दैट आपको जो सीएसएस डॉट स्टाइल है इसके अंदर टेलविंड सीएसएस को इंपोर्ट करना है, इसको भी कॉपी कर लो। एंड स्टाइल डॉट सीएसएस में जाओगे, जो पहले से कोड है इसको हटा दो। अगर नहीं भी हटाना चाहते, पहले से कोड है तो इसको थोड़ा नीचे करना, सबसे टॉप पे आपको ये वाली चीज़ इंपोर्ट करनी है। एंड दैट्स इट। अब आपको टर्मिनल पे जाना है और ng सर्फ इसको रन करना है बेसिकली। ये तो ठीक है, अगर आपके पास पहले से प्रोजेक्ट रनिंग है तो माइक भी काम करे, नहीं कर रही तो फिर आप लोग इसको रिस्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जैसे आप इसको रिस्टार्ट करोगे ना, आपको CSS के अंदर थोड़ा सा चेंजेस दिखेंगे। जैसे कि अभी के लिए मैं आपको एक बार चेंजेस हटा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, यहाँ पे आओगे तो देखो जो बटन्स हैं वो कैसे हैं। देन यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे तो इनपुट फील्ड वगैरह सब कुछ दिख रहा है आपको। और जैसे ही आप लोग ये टेलविंड सीएसएस को अप्लाई करोगे ना, तो देखो बटन्स बिल्कुल प्लेन हो गए हैं, कोई कहीं पे स्पेस नहीं है एक्स्ट्रा। देन यहाँ पे जैसे एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको इनपुट फील्ड के चारों तरफ कोई बॉर्डर वगैरह भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल सब कुछ प्लेन हो चुका है, ठीक है। तो क्या टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल हो चुकी है प्रॉपरली? जी हाँ, बिल्कुल हो चुकी है। अगर आपको इसको यूज भी करना है तो जस्ट इसके ने एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप लोग यूज करके देख सकते हो। तो ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML इवन कहीं भी रख सकते हो इसको, तो बस यहाँ से कॉपी करना है और देन इस वाली फाइल के अंदर जाओ आप। मैं कुछ और भी चेंजेस करके दिखाऊंगा, बट एक बार के लिए ये वाले चेंजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको पेस्ट कर देना है। एंड नाउ लेट्स सी, अभी आप देख सकते हो इसने अंडरलाइन के लिए बोल दिया। देखो ये अंडरलाइन वाली क्लास है, ये बोल्ड करने के लिए क्लास है, और ये टेक्स्ट की क्लास है। अगर ये क्लासेस नहीं होंगी ना, जैसे कि मैं इनको हटा देता हूँ, तो आपको H1 भी ऐसे दिखेगा जैसे कि एक नॉर्मल पी टैग या फिर स्पैन टैग होता है। सारी की सारी जो स्टाइल होती है वो बाय डिफॉल्ट हट जाती है बेसिकली। ऑलराइट, ओके। सो अब हम लोग क्या करते हैं, खुद से कुछ स्टाइल यूज करके देखते हैं। अब ये टर्मिनल की मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा सकता हूँ। आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को चाहो तो इसको भी बंद कर सकते हो। नहीं, अभी बंद मत करना, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस दी होंगी। इन क्लासेस को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे साइजिंग के लिए क्या क्लासेस यूज करनी है, टाइपोग्राफी के लिए आपको क्या चीज़ें यूज करनी है, बैकग्राउंड के लिए क्या चीज़ें यूज करनी है, यहाँ पे दी हुई हैं। इवन मान लो आपको मार्जिन देना है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखेगा आपको, सबसे पहले मार्जिन, यहाँ पे जाओ। देन इस पर क्लिक करो और यहाँ पे मार्जिन की बहुत सारी क्लासेस दिख जाएंगी आपको। यहाँ पे शोल्ड पे क्लिक करना, ये देखो
ठीक है, जैसे कि स्क्रॉल, MR एंड देन नंबर। ये इवन मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपको यूट्यूब पे जाना है और यहाँ पे लिखना है टेलविन CSS एंड ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, ये कर सकते हो। तो पॉसिबली हाँ, देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट है, ठीक है, ये हमारी टेलविन CSS का जो लेटेस्ट वर्जन है अभी के लिए वो टेलविन CSS 4 है, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बिकॉज देखो एक एक चीज़ तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर नहीं सकता आपको, राइट। बट अगेन बाकी हम लोग चीज़ों को यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक H1 टैग लगाता हूँ और इस पे हम लोग लिख देते हैं यूज़र मैनेजमेंट, राइट। और यहाँ पे आके देखोगे तो बिल्कुल जैसे ऐसे लग रहा है जैसे आपने P टैग लगा दिया या फिर विदाउट किसी टैग के लगा दिया ये, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कुछ हम लोग क्लासेस को ऐड करते हैं। मुझे बहुत से क्लासेस ध्यान है बिकॉज मैं पहले टेलविन CSS पे काम कर चुका हूँ, तो मैं वो क्लासेस लगाना शुरू करता हूँ। थोड़ा स्पेस देना है आपको। हाँ, अगर आपको यहाँ पे ऑटो सजेशन ना दिखे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे प्लगइन वाला, यहाँ पे टेलविन CSS को इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पे आना है। अभी मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन इसलिए दिख रहा है बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अदरवाइज यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग क्लासेस लगाना शुरू करोगे ना, माइट भी आपको ऑटो सजेशन ना दे, जैसे कि आप यहाँ पे करोगे, आपको ऑटो सजेशन दे रहा तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा तो एक स्पेस दे देना, तब आपको डेफिनेटली यहाँ पे ऑटो सजेशन देना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो देन हम लोग यहाँ पे जो H1 टैग है इसका साइज देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट और टेक्स्ट का साइज कर देता हूँ 3XL कर दूंगा। देन आप यहाँ पे देख सकते हो साइज आ गया। थोड़ा और बड़ा करना है तो यहाँ पे और भी क्लासेस हैं आपके पास, जैसे कि यहाँ पे आपको माइट भी 6XL मिल जाएगा, 7XL मिल जाएगा। देखो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, ठीक है, बट इतना भी मुझे थोड़ा नहीं चाहिए था यार, ये ठीक है, ये बेटर लग रहा है, ठीक है। अब नाउ लेट से आपको कुछ कलर देना है तो आप ले सकते हो टेक्स्ट ऑरेंज, बस इतना लिखना शुरू करो। अगर आपको ऑरेंज कलर देना है, ग्रीन देना है तो आप ग्रीन लिखना शुरू करो। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज ही लिखना शुरू करता हूँ। मुझे लेट से ऑरेंज का ये वाला कलर देना है, तो मुझे कुछ ऐसा सा कलर आ गया, ठीक है। अब इसमें कुछ मार्जिन पैडिंग देनी है। अब मान लो मैं यहाँ पे पैडिंग देना चाहता हूँ चारों तरफ से, तो यहाँ पे दे दूंगा P2 दे देता हूँ, तो इतनी पैडिंग काफ़ी रहेगी, चारों तरफ से बेटर है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे जो हमारे पास बटन्स है ना, डिलीट और एडिट वाले, इनको थोड़ा सा अलग स्टाइल के अंदर दिखाना चाहता हूँ। ये वाले बटन भी दिखाएंगे बट पहले मैं इन थोड़े बटन को थोड़ा सा अलग स्टाइल में दिखाना चाहता हूँ। तो ये हमारी बटन कहाँ है, यूज़र लिस्ट के ऊपर। तो आपको जाना पड़ेगा यूज़र लिस्ट डॉट HTML, तो यहाँ पे क्लास लगाऊंगा और मैं इसका कुछ बैकग्राउंड रेड से कलर का देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लगाता हूँ BG रेड और ये वाला कलर दे देता हूँ। अब ये कुछ इस तरीके का दिखने लग गया। अगर आपको कैसे पता कि मुझे ये वाला कलर स्टाइल देनी है, मुझे ये वाला जो क्लासेस देनी है, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे आके बस BG ऐसा कुछ लिखना शुरू करो। आपको बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड कलर करोगे तो आपको बैकग्राउंड कलर के लिए जितनी भी क्लासेस हैं इनके ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। बटन वगैरह के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जितनी भी क्लासेस होती हैं सारी, येलो, लाइम, ठीक है, ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको ब्लू वगैरह वाले, ये चीज़ें दिख जाएंगी। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, थोड़ी सी इसके अंदर पैडिंग हो, तो मैं यहाँ पे पैडिंग 1 पिक्सल दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको राउंड कर देंगे, सो इसको मैं करता हूँ राउंडेड एक्सेल कर दें क्या, थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक्सेस कर देते हैं, बेटर है अभी के लिए। और जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट कर देते हैं, वाइट, ठीक है। थोड़ा मार्जिन दे देते हैं इसको, मार्जिन दे देते हैं 1, ठीक है, बेटर लग रहा है अब ये बटन, ठीक है। अब सेम जो ये स्टाइल है मैं कॉपी करके नीचे वाले बटन पे भी डाल देता हूँ, और इसका जो कलर है इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ। एंड देखो अब थोड़ा सा ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये भी बेटर है। नाउ अब जो ये ऊपर वाले बटन है ना, ऐड यूज़र वाला और ये वाला, इनके भी थोड़े स्टाइल दे देते हैं। और ये कहाँ है, ये हमारे पास ऐप वाली फाइल के अंदर ही है, यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों बटन को बराबर लेके आऊँगा, जो ऊपर नीचे है ना। अच्छा पहले यहाँ पे स्टाइल ही दे देते हैं यार, ये पेस्ट कर दिया, देन मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब थोड़ा सा इनको फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स क्लास दे देता हूँ। यूएल को थोड़े से भी ठीक आ रहे हैं, थोड़ा जो कलर है मैं इनका ग्रीन कर देता हूँ, मुझे ग्रीन कलर बेटर लगेगा, ठीक है। ये अब अगर ठीक है, पॉइंटर वॉइंटर प्रॉपर दिख रहे हैं, इन पे पॉइंटर दिख रहे हैं, इन पे पॉइंटर नहीं दिख रहे। देखो इस पे हमारे पास यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे हैंड आइकन चाहिए जैसे इसके लिए। तो इसके लिए भी क्या क्लास होती है, यहाँ पे आगे कोई तो लगाते हैं। इसके लिए हमारे पास कर्सर पॉइंटर करके क्लास होती है, कर्सर पॉइंटर, ये आ गई। अब मैं ये लगाता हूँ, देखो अब यहाँ पे हैंड आइकन आ गया, यहाँ पे नहीं आ रहा। सेम क्लास आप लोग चाहो तो उठा के नीचे भी लगा सकते हो, ठीक है, ये आ गया। सो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो बची हुई चीज़ें हैं इनके ऊपर भी स्टाइल कर देंगे। ये क्या आ गया यार, इस पर क्लिक करते हैं, तो जो ये बची हुई चीज़ें हैं इनका भी स्टाइल करेंगे आने वाले पार्ट के अंदर।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर टेलविन सीएसएस क्या होती है, आप लोग कह सकते हो कि एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपको ओनली क्लासेस मिलती हैं। सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि सीएसएस की प्री डिफाइंड बहुत सारी क्लासेस होती हैं, आप उन क्लास में से कोई क्लास का यूज़ कर सकते हो। बूटस्ट्रैप या फिर मटेरियल जैसी यूआई के जैसे नहीं है, कंपोनेंट वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलते। बना सकते हो कंपोनेंट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए आपको कुछ अलग तरीके से कोड करना पड़ता है, वो मैंने आपको प्लेलिस्ट के अंदर बता रखा है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको करियर के रिगार्डिंग कुछ कंसल्टेशन करना है, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे करवा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।